इसका। यस, इक्वेशन विद वेरिएबल ऑन बोथ साइड। ठीक है, वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जैसे डी के वेरिएबल है, कल बताया था, डी के जो मल्टीप्लाई में है वो क्या है, कोफिशिएंट, और जो अकेला है वो कांस्टेंट। अब बोथ साइड में अगर वेरिएबल है, इसका मतलब डी को एक तरफ करना पड़ेगा और एक तरफ करना पड़ेगा, और फिर लाइक टर्म्स को ऐड करना पड़ेगा या सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये डी है और इसमें ये डी है। अपन 5 को भी यहां ला सकते हैं, 4 को भी यहां लेके जा सकते हैं। अच्छा क्या रहता है मेरे लिए, मेरे हिसाब से क्या अच्छा है कि 4 को यहां ले जाओ, 5 में 4 जाएंगे तो 1 बचेगा, इसको यहां लाएंगे तो भी उत्तर तो वही आएगा, लेकिन -4 में से 5 माइनस करें या 5 में से 4 माइनस करें तो ये ज्यादा इजी होता है करना, तो अपन यही करेंगे। ठीक है, तो 4D को यहां ले गए और माइनस के 8 को यहां लिए, माइनस का 8 यहां पे आ गया, प्लस का 8, -4 तो पहले से ही है, इक्वल टू 5D, 4D यहां पे गया, माइनस का 4D, 5D में से 4D गया, D 1D लिखो चाहे D लिखो एक ही बात है, और 8 में से 4 गए 4। ओके, इसमें बताओ ये 4F है, पहले तो इसको सॉल्व कर लो, 4F में से एक F गया 3F, ये हो गया 3F, प्लस 2 तो यहाँ पे है ही, इक्वल टू 8 माइनस 3F। इतना काम पहले कर लो। अब इसके बाद में ये 2 यहां से हटाना है और ये 3F यहां से हटाना है, ये 3F यहां पे आ गया, माइनस का 3F यहां पे आ गया, प्लस का 3F, तो 3F तो पहले से ही है, हाँ 6F हो गया, वो एक ही बात है, और ये 8 यहाँ पे है ही, 2 यहाँ पे गया, माइनस का 2, 3 और 3 6F, 8 में से 2 गए 6, तो F इक्वल टू ये 6 यहाँ पे मल्टीप्लाई में, यहाँ पे गया तो डिवाइड में, और F इक्वल टू कितना आ गया 1। ठीक है, ये बताओ इसमें क्या करें, 7 इधर लिया, 9E माइनस 7E, 9E माइनस 7E इक्वल टू माइनस का 11 प्लस 7, माइनस का 11 प्लस 7, 9E में से 7E गए 2E इक्वल टू माइनस 11 प्लस 7, माइनस का 4, बड़ा कौन है 11, तो माइनस का साइन आएगा, तो E इक्वल टू -4 अपॉन 2, -2। गलतियां जो होती है ना वो प्लस माइनस की ही होती है जनरली, वो ही नहीं करनी, बाकी भी नहीं करनी, लेकिन ये भी नहीं करनी। इसमें बताओ 4M प्लस 2M, 4M प्लस 2M इक्वल टू 15 प्लस 7 माइनस 10, 15 प्लस 7 माइनस 10, प्लस 7 यहाँ पे चला गया, माइनस 10 यहाँ पे चला गया, ये कितना हो गया 6M, 15 और 7 22, 22 में से 10 गए 12, M इक्वल टू 12/6 2। ठीक है, 4 क्वेश्चन है, ये सेल्फ एवल्यूशन के लिए खुद करने हैं, इसके उत्तर मैं आपको बताता हूँ, एक बार पहले पॉज कर लो और फिर खुद करके देखो। ठीक है, अब आप चेक कर लो कि आपके कितने सही हैं, चारों सही हैं तो अच्छी बात है, और चारों सही नहीं है, 3 भी सही है तो अच्छी बात नहीं है। चलो ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक चालू करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। पहले देखो इसके 2-3 तरीके हैं करने के। सबसे पहला तरीका क्या है जो जनरली लोग करते हैं कि यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, बी को पास में लिया और जो कांस्टेंट है उनको पास में ले जाओ, माइनस का भी यहाँ पे आया, प्लस का भी, प्लस का 5 यहाँ पे गया, माइनस का 5, तो ये ऐसा कैसा 2/3B, माइनस का भी यहाँ पे आया, प्लस का भी, इक्वल टू 20 माइनस। ठीक है, अब ये बी दोनों में कॉमन है तो बी तो आ गया ऐसा कैसा, इस बी के अपॉन में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 3 को सेम कैसे करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करके, ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, या ऐसे लिखो चलो, नीचे तो क्या आ गया 3, ऊपर कितना आ गया 2b और 3b, 2b और 3b 5B, गुणा था क्या यहाँ पे, प्लस करना, मल्टीप्लाई करना आता तो कुछ दिमाग लगाना नहीं पड़ता। कितना आ गया 15। अब 3 को ऊपर ले जाओ, 5 को नीचे लिया, 3 को ऊपर ले गए
और 5 को नीचे लिया, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस ऊपर नीचे लिया हो। 5 3 से कट गया 15 और 3 3 9। ये तो गया तरीका। अब अगर ये तरीका किसी को अच्छा लगे, किसी को लगे कि और तरीके से कर सकते हैं, तो अपॉन में ना कुछ हो ही नहीं तो सबसे बढ़िया काम है कि अपॉन में कुछ हो ही नहीं, ये 3 यहाँ पे हो ही नहीं। अगर ये 3 हटाना है तो इस पूरी डिजिट को, मतलब इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों को मिला के पूरे को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 से इसको काटेंगे या फिर 3 से इसको किया 6 6 बटे 3 2, 3 से 3 कट गया 2 भी प्लस, अब 3 से इसको करेंगे 15, 3 से इसको करेंगे 60, 3 से इसको करेंगे माइनस का 3, अब माइनस का 3 भी इधर आ गया, प्लस का 3 भी, और 15 उधर से ला गया, 60 माइनस 15, 2 भी और 3 भी, 5 भी और 45। b इक्वल टू 45 अपॉन 5 इक्वल टू, ठीक है। तो पहला सवाल क्या है, करवा दिया 2/3 भी, हाँ करवा चुके ना, करवा चुके। 5 यहाँ पे गया 15, ठीक है। एलसीएम ले लिया 1 और 3 3, ये कितना हो गया, अपॉन में 3, 5 भी बराबर 15 और b बराबर, ये 5 से ये कट गया 5 बार। अब मैंने ये कैसे काट दिया ये समझो। 5 को अगर मैं यहाँ पे लेके आता, अपॉन में लेके आता, तो भी 5 से ये 15 कटता 3 बार, 5 से 15 कटता 3 बार। चाहे डायरेक्ट ही काट दो, यहां से यहां काट दो, एक ही बात है। यहाँ पे लेके जाके काटेंगे, चाहे ऐसे ही काट दो। अब 3 यहाँ पे चला गया मल्टीप्लाई में, b इक्वल टू 9। अब ये s यहाँ पे चला जाएगा और 7 यहाँ पे आ जाएगा। 0.5 s यहाँ पे गया, 4.5 में से 0.5 गए 4s, 7 यहाँ पे आया माइनस का 7, तो माइनस का 7 और 1 माइनस का 6, 4 चला गया नीचे, तो माइनस का 6/4 बराबर है। ये भी छोड़ सकते हो, अगर सिंप्लीफाई करना है तो माइनस का 3/2, ये भी सही है। इसमें इसको यहाँ पे ले आएंगे और 12 को यहाँ पे ले जाएंगे। 9/4 में से 1/4 गए, 8/4 भाई, माइनस का 12 वहां पे गया, प्लस का 12, 12 में से 4 गए, 8 से 8 कट गया एक बार, y बराबर 1, ये 4 यहाँ पे गया मल्टीप्लाई में, y बराबर 4, माइनस का 0.5 यहाँ पे आ गया और 9 यहाँ पे चला गया, 0.5 यहाँ पे आया, 3.5 पहले से ही है, 3.5 और आधा 4 जी, 11 में से 9 गए, तो g बराबर, यहाँ पे कई बच्चे ना 4/2 कर देते हैं, नहीं करना है ना, 2/4 बराबर 1/2, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन आपको देता हूँ खुद करने के लिए, ये क्वेश्चंस हैं, या करने की ट्राई कीजिए, फिर आपको सॉल्यूशन बताता हूँ थोड़ी देर में, ठीक है। आपने पॉज कर लिया होगा, आप चेक कर लीजिए, तो लिखा सही है। 5 बराबर सी होना चाहिए, हाँ तो सी को नहीं, तो सी है ना, आंसर सी है। चलो तो सबसे पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करना है, इन चारों में ही ब्रैकेट कैसे सॉल्व करेंगे, माइनस है, अंदर माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 5 है तो 5 से हो जाएगा, जो भी बाहर है उससे अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 7h इक्वल टू माइनस का 2h माइनस माइनस प्लस 18। इसके बाद में ये वो इक्वेशन हो गया जो अपन ने अभी थोड़ी देर पहले सॉल्व किया था। माइनस का 2h यहाँ पे आ गया, 9h इक्वल टू 18, h इक्वल टू 2, 9 यहाँ पे लेगा अपॉन में, 9 2 से 18, ब्रैकेट सॉल्व कर देंगे, ये 2h ऐसा कैसा प्लस 4, 5 को इससे मल्टीप्लाई किया माइनस 20, 5 को इससे मल्टीप्लाई किया माइनस 10, माइनस 20 यहाँ पे आ गया, 2s यहाँ पे चला गया, फिर 10s यहाँ पे लिया, एक ही बात है, 2s प्लस 10s इक्वल टू माइनस 20 माइनस 4। तो मैं क्या करता हूँ कि जब ये लाइन लिख दी, इसके बाद में जब ये लाइन लिखी तो ऊपर वाली लाइन देखने की जरूरत नहीं है, ऐसा कैसा वापस पूरा लिखो। ये कितना हो गया
12s और ये कितना हो गया -24 और x इक्वल टू -2। ऐसे ही ये करते हैं तो कितना हो गया 80 -8 के इक्वल टू 2 के। 8 के यहां पे चला गया 10 के 2 के प्लस 8 के 10 के और ये 10 यहां पे आएगा अपॉन में, ये दोनों कट गए 8 के इक्वल टू 8। ये क्वेश्चन अपन दो तरह से कर सकते हैं, ये इजी भी दिख रहा है। एक अलग तरीका है जैसे प्लस का सी है यहाँ पे और प्लस का सी है यहाँ पे, तो प्लस का सी खत्म, क्योंकि प्लस का सी यहाँ पे क्या माइनस का सी, प्लस सी माइनस सी खत्म। यहाँ पे बच गया 4 और यहाँ पे भी 4 है, तो ये 4 से भी 4 कट गया, यहाँ पे बच गया 1। क्यों? क्योंकि ये तो कटा है प्लस माइनस वाला सी और ये कटा है मल्टीप्लाई डिवाइड वाला 4। ठीक है, ये एक बार मैं सरल तरीके से बता रहा हूँ, तो वापस वैसे ही करेंगे जैसे करना चाहिए। इक्वल टू 1 आ गया और 3 यहाँ पे चला गया, सी इक्वल टू -2। ये भी एक तरीका है, लेकिन अपन ऐसे नहीं करेंगे, अपन अच्छे से करेंगे सॉल्व करके। क्या हो गया 4 3 प्लस सी इक्वल टू सी प्लस 4। सॉल्व करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 12 प्लस 4c प्लस सी इक्वल टू सी प्लस 4। ये सी यहाँ पे लिया है 4c प्लस सी माइनस सी इक्वल टू 4 माइनस 12। ये सी कट गया 4c इक्वल टू 4 में से 12 गए -8 और c इक्वल टू -2। ठीक है, कोई भी तरीका है इससे कर सकते हैं। ठीक है, ये सवाल है, तो पहले खुद ट्राई कर लेना और फिर इनके आंसर चेक कर लेना कि ये आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। ठीक है, चलो ये सवाल है, इसमें पॉइंट भी है और पैरेंथेसिस भी है ना, ब्रैकेट्स भी है। सबसे अच्छा ये है कि आप पहले पॉइंट को सॉल्व कर लो। ठीक है, तो अपन एक काम करते हैं, जो भी पॉइंट्स में लिखे हुए हैं उनको अपन पहले फ्रैक्शन में लिख लेते हैं। 0.5 क्या हो जाएगा 0.5, पॉइंट हट गया अपॉन 10, ये पॉइंट हट गया अपॉन 10, पॉइंट हट गया अपॉन 10 और ये पॉइंट हट गया अपॉन 10 और ये पॉइंट हट गया अपॉन 1 2 है तो 100 और ये भी पॉइंट हट गया अपॉन 100। इतना काम ठीक है। सबसे पहले तो अपन ने सारे पॉइंट हटा दिए। अब इस 10 को उधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर पहले इसको सॉल्व करते हैं। ये कितना हो गया 1/2। अब इस 2 को उधर मल्टीप्लाई करते हैं पूरे में, ये हो गया इस तरह से 3/2। ठीक है, ये कितना हो गया 1/2 को 2 तो उधर ले गए 70 प्लस 4। 2 को उधर लेके जाने का मतलब मेरा क्या है, मेरा देखो कुल मिला के मतलब ये है कि जो भी अपॉन में है, मुझे अपॉन में कुछ रखना ही नहीं है। अपॉन में मेरा क्या है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, अपॉन में कुछ रखना ही नहीं है। इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से 2 कट गया, यहाँ पे खत्म। ये कितना आ गया 70 प्लस 4। अब आप ये बोलोगे कि भाई यहाँ से 2 काट दिए, इनसे तो करेंगे मल्टीप्लाई, इनसे नहीं करेंगे क्योंकि ये पूरा इसके ब्रैकेट में ही है। मतलब ये पूरी एक डिजिट है, 2 डिजिट नहीं, 1 2 3 ऐसा कुछ नहीं है, ये पूरी एक डिजिट है। तो 2 से 2 खत्म, अपना काम हो गया। इस 2 को इससे कर दिया, खत्म। इस 2 को इस 7 से भी करेंगे 14, इस 2 को इनसे भी करेंगे तो ये 2 और ये 2 भी कट जाएगा, क्या जाएगा -3d। ये लाइन समझनी बहुत जरूरी है। वापस से देखते हैं, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है, एक डिजिट, ये पूरी एक डिजिट है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना है। 3 जगह है जहां पे भी ये पूरी एक डिजिट है, ब्रैकेट लग गया तो एक डिजिट होगी, ये अलग डिजिट है और ये एक अलग टर्म है, मतलब 3 टर्म है। टर्म बोलते हैं, डिजिट तो गलती से बोला गया। अब इस 2 से 2 कट गया, ये खत्म 70 प्लस 4, ये 2 7 से मल्टीप्लाई हो गया 14d, ये 2 से 2 कट गया 3d। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन हो गया जैसे बाकी क्वेश्चन होते हैं। ये 3d यहाँ पे आया 10d, 4 यहाँ पे आया, 14 में से 4 गए 10, d इक्वल टू 1 हो गया इजी। ये हो गया 1/2, इसको मैं मिटा के लिख देता हूँ अच्छे से। ये हो गया 1/2 और तो कुछ है ही नहीं। अब इस पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे भी इंटू 2 करना है, नीचे लिख देता हूँ
इसमें भी इंटू 2 करना, इसमें भी इंटू 2 करना है, पूरे एक ही टर्म है, और इसमें भी इंटू 2 करना, यहाँ पे भी इंटू 2 करना। एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, इन चारों टर्म के अंदर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2 से मल्टीप्लाई किया 6, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कट गया 4a प्लस 8, इस 2 से मल्टीप्लाई किया इक्वल टू साइन 18, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 4, इतना आ गया। अब 8 और 6 कितने हो गए 14, 14 इस तरफ गया, 18 में से 14 गए 4, ये 4 है, माइनस का यहाँ पे आ गया प्लस का, 4 है और 4 है 8 है, इससे a कितना आ गया 8 नीचे चला गया 4 के, 4/8 मतलब हाफ, 1/, आ गया। इसके अंदर 2/10 कितना हो गया 1/5, इस पूरे को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब यहाँ एक डिजिट है, ये एक टर्म है, यहां से यहां तक ब्रैकेट वाली एक टर्म होती है, बार बार बोल रहा हूं। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और इसको भी 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तीनों को। ये 5 से 5 कट गया, ब्रैकेट के बाहर वाला, ये कितना हो गया 10 - 5 थी, 10 - 5 से 5 मल्टीप्लाई हो गया 25 थी, 16 से 5 मल्टीप्लाई हो गया 80, माइनस का 5 यहां पे गया प्लस का 5, तो 5 और 25, माइनस का 80 यहां पे आ गया 80, 10 पहले से ही है, 30 से 90 कट गया 3 बार, c = 3। ये कितना हो गया 75 से 100 कट गया 3/4, और 125 से 100 कट गया 5/4, अपॉन में क्या है 4 है, तो इसका मतलब तीनों को, इसको मल्टीप्लाई 4 कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई 4 कर देंगे, इसको भी मल्टीप्लाई 4 कर देंगे, जितने भी टाइम है सबको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जितना नीचे दिया हो उतने से मल्टीप्लाई, जितना नीचे दिया है इसको तो हटाना है, सारा जो काम कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं, इसको हटाने के लिए। यहाँ पे 4 होता, यहाँ पे 3 होता, मान लो अलग अलग होते दोनों, तो 12 से कर देते, एलसीएम निकाल के कर देते, जो कि इसलिए हट जाएगी, 4 भी हट जाए और उसका 3 भी हट जाए, एक ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करते जिससे सारे नीचे वाले हट जाए। तो 4 से इसको कर दिया, 4 से 4 कट गया, 3 बच गया सिर्फ, 3 8 + e, अभी तो सारा खत्म नहीं हुआ ना, 3 बच गया, इसलिए ब्रैकेट में लिखा है 3 8 + e। अब ये 4 से 2 मल्टीप्लाई हो गया 8, माइनस 4 से 4 कट गया 5e, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, 24 + 3e = 8 माइनस 5e, माइनस का 5e यहाँ पे आ गया, और प्लस का 24 यहाँ चला गया 3e और 5e 80, 8 में से 24 गए -16, 8 में से 24 जा रहे हैं, छोटे में से बड़ा जा रहा है, और e बराबर -16/8 माइनस का 2, ये कितना आ गया इजी, ठीक है लेना, और ये आंसर उसके लिए रखें, आंसर चेक कर लेना, ठीक है चलो। लिख जाना। तो